Good morning friends. Once again welcome to my online class, and today we are going to discuss about our next exercise 13.7, and it has related to the cone, circular cone. And in this exercise we will use some formulas like volume of cone 1/3 pi r square h. ठीक है, आज हम इस एक्सरसाइज में बात करने वाले हैं कोन की, जिसमें हमें फॉर्मूला यूज करना है, वो होगा वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमें यूज करना है। इस पूरी एक्सरसाइज में हमें सिर्फ यही चीज़ नोट डाउन करनी है। ठीक है, सी ए से यहाँ पे पूछा गया है, तो सी से भी लिख लेते हैं। यहाँ पे सी ए से मैंने आपको बताया था क्या, पाई आर एल होती है, एल का मतलब स्लेंट हाइट होती है, और उससे कैसे निकाला जाता है वो भी मैंने आपको बताया था, ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि हमें इन चीज़ों पर थोड़ा सा आज वर्कआउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मैथ्स की एक्सरसाइज 13.7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हियर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन मतलब ये हमें कैलकुलेट करना है 1/3 एज इट इज, पाई का मतलब 22/7 बिकॉज देयर इज अ नोटिफिकेशन, आर का मतलब 6 है, एच का मतलब 7 है। योर आंसर देखिए 7 क्रॉस 3 से 2 क्रॉस 44 योर आंसर। सेकंड फॉर यू, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ अ कॉनिकल वेसल, रेडियस 7, स्लेंट हाइट 25, मतलब वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या बताया था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमारे पास में चल रहा है ऊपर एक्स, 1/3 ऐसी कैसी, आर स्क्वायर सॉरी पाई का मतलब 22/7 हो गया, आर का मतलब 7 हो गया, स्क्वायर चाहिए ये लो, और एच निकालनी है, एच हमारे पास में नहीं है, लेकिन एल दे रखी है, स्लेंट हाइट ये रही। देखो हमें ऐसे निकालना है, एल का मतलब 25, एच का मतलब सॉरी हाँ स्लेंट हाइट हमारे पास में 25 दे रखी है, एच हमारे पास में नहीं है, रेडियस हमारे पास में है एच स्क्वायर। अच्छा आर कितनी दे रखी है, 7, मतलब ये आना था इसके अकॉर्डिंग। अच्छा अगर इसको हटा दिया जाए तो इसका मतलब इसका क्या आएगा, रूट आएगा, मतलब ये हो गया 625 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 49 हो गया। अच्छा इसको हम इधर लेकर आते हैं, मतलब 49 को माइनस कर देंगे 625 में से, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, एच स्क्वायर बच जाएगा। अच्छा लेस कीजिए, 576 आएगा आपके पास में, कितना आएगा 576 आएगा। स्क्वायर हटा दिया, रूट लगा दिया, तो 576 का मतलब कितना होता है, कितना होता है नहीं मालूम, 24 होता है। कितना होता है, 24 होता है, और हमारे पास में h कितनी आ गई, 24 आ गई। h यहाँ पे रख दिया, हमें क्या निकालना था, कैपेसिटी निकालनी थी, वो भी लीटर में, पहले ध्यान रखना। तो पहले तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं, ये भी क्रॉस हो गया। अब क्या बच गया, 7 8 जा 56 का डबल कितना होता है, 112। कैसे, देखिए 22 इंटू 7 इंटू 8 हमें निकालना है, ये कितना हो गया 56 हो गया। 22 का मतलब मैंने आपको क्या बता रखा है, 11 इंटू 2 होता है, इसका डबल 56 का डबल कितना हो गया, 6 6 12 5 5 10 एंड 11। अब हमें 11 से मल्टीप्लाई करना, तो सबसे पहले 2 + 1 3, 1 + 1 2, लास्ट में 1 1 2 3 2, ये हमारे पास में क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास में आ गया आंसर। लेकिन हमें निकालना था 1 लीटर में, तो यहाँ पे अभी हमारे पास में क्या था, देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर। ये हमारे पास में कितना हुआ, 1.232 लीटर। 1000 से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन फॉर यू,
सेम स्लैंट हाइट रेडियस हमें नहीं दे रखी तो रेडियस निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd, the height of a cone is 15 centimeter and if its volume is 1570 centimeter cube, which one? Cone volume of cone कितना दे रखा है? 1570 सेंटीमीटर क्यूब। होता क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, ये होता है। अब हमें कोन, अच्छा पाई का मतलब 3.14 लेना, ध्यान रखना। हाइट हमारे पास में 15 दे रखी है, रेडियस निकालनी है, ठीक है। तो इस 1570 के पास में 3/1 आ गया। पाई की वैल्यू 22.7 नहीं लेनी है, 3.14 मतलब ये हो गया 100, 314 हो गया, पॉइंट हटा दिया। अच्छा आर स्क्वायर हमें क्या निकालना है, ठीक है। एच तो दे रखी होगी 15, तो 1/15 ही आ गया। इधर कौन रह गया? आर स्क्वायर रह गया। अब क्या करना है? वही चीज हमें क्या करनी पड़ेगी? क्रॉस करनी पड़ेगी। 3 5 15 कैंसिल हो गया। इससे हम क्रॉस कर सकते हैं क्या? 2 टाइम नहीं, ठीक है, तो 2 से क्रॉस करते हैं एक बार। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 आ गया। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 15 एंड 2 8 जा 16 मतलब 17 एंड 2 5 जा 10 आ सकता है क्या? 5 से कट कर देखते हैं। 5 7 जा 15, 1 कैरी, 5 5 जा 25 आएगा। 25 26 27 एंड 28 एंड 2 5 1 5 6 7 कैंसिल, 5 से कैंसिल हो गया। 5 इंटू 20 रह गया, यहाँ पे रह गया आर स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया 10, बिकॉज 20 इंटू 5 तो 100 होता है और 100 का रूट कितना होता है? 10 होता है। तो हमारे पास में रेडियस कितनी आ गई? 10 आ गई। ये हमें निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th। Question number 4th is here. If the volume of the right circular cone of height 9 cm is 48 pi, volume, फिर से volume of cone 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है और हमारे पास में वॉल्यूम दे रखा है कोन का को कितना है? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, जो कि होना कितना चाहिए था? ये होना चाहिए था। अच्छा हाइट हमारे पास में 9 दे रखी है, डायमीटर निकालना है मतलब रेडियस निकालनी पड़ेगी। सेम ये वाला क्वेश्चन, पाई की वैल्यू 22.7 लेनी है। देखिए ये मैंने इससे कर दिया, ये 3/1 मैंने कर दिया, ये पाई को मैंने नीचे ले लिया, पाई की वैल्यू नहीं रखी बिकॉज पाई हमारे पास में दे रखा है, क्रॉस हो सकता है। अच्छा आर हमें निकालनी है, कोई बात नहीं, एच तो दे रखा होगा 9, तो 1/9 हो गया। यहाँ पे कौन रह गया? आर स्क्वायर रह गया। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, फोर सेंटीमीटर क्या हो गया? रेडियस आ गई। सॉल्व, ठीक है। देखिए बहुत छोटी छोटी क्वेश्चंस हैं और फॉर्मूले अगर लर्न है तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी से हो जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हम 5th क्वेश्चन की। द कॉनिकल पिट ऑफ द टॉप डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर सॉरी मीटर इज 12 मीटर डीप। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर? ये आपके पास में दे रखा है। कॉनिकल पिट ऑफ द टॉप डायमीटर 3.5 डीप। अब क्या करें? सिंपल सी बात, वॉल्यूम निकालना होगा। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच होता है।
1/3 ऐसे कैसे, पाई की वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है, तो मतलब 22.7 रखनी है। आर स्क्वायर का मतलब हमारे पास 3.5 डायमीटर दे रखा था, तो मैंने नीचे 2 कर दिया। एच कितना दे रखा है 2, ये लो क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, लेकिन मीटर क्यूब में तो आएगा। ये मत भूलना 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है लास्ट में, और हमारे पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर दे, देखिए डेसिमल्स रिमूव कर दिए हमेशा की जैसे। अब क्या करना है, कट कर देना है, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और ये भी कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, सिर्फ 11 बचा है, 35 बचा है और 6 बचा है, 10 भी बचा है, मतलब 60 बचा है। चाहो तो कट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, देखिए 1000 भी तो है, 2 से कट कर देते हैं या 4 से कट कर देते हैं, 4 3 12, 4 25 100, ये लो मल्टीप्लाई करके 3 का डिवाइड, क्या आएगा, आंसर आएगा सर, हमारे पास में कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई आपका काम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। The volume of the right circular cone is 9856 centimeter cube. If the diameter of the base is 28 centimeter, find the height of the cone, slant height of the cone, curved surface area of the cone. 3, अच्छा height of the cone, पहले डायग्राम बनाते हैं। The volume of the right circular cone is volume, दे रखा है, कितना होना चाहिए था, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। डायमीटर कितना दे रखा है 28, तो रेडियस कितनी हो गई 14। एच कितनी दे रखी है, नहीं दे रखी है क्योंकि हमें पूछी गई है। ठीक है, अब क्या करना है, इस सब को इसके डिवाइड में लाना है, कट करना है, आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। उसके बाद में जैसे आपके पास में एच आ जाती है, जैसे आपके पास में एच आ जाती है, आपको निकालनी है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का मतलब एल, जो कि ये होती है, आपको बताया था हर क्वेश्चन लगभग 90 से 95% तक सेम है। थोड़ा बहुत जो 5% का ऊपर नीचे होता है वो सिर्फ कैलकुलेशन का या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का होता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हमारे पास में दे रखा था, वैल्यूज हमारे पास में दे रखी थी, एच पूछा है, सबका सब मैंने इसे डिवाइड में लाके कट कर दे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, एच आ जाएगी। उस एच को यहाँ रखना है बिकॉज रेडियस हमारे पास में दे रखी है 14, बस आपके पास में क्या आ जाएगी, एल आ जाएगी। और उसके बाद में सी ऐसे निकालना है, कर्व सरफेस एरिया किसका निकालना है, कौन का निकालना है, वो होता है पाई आर एल। पाई की 22.7 होती है, आर हमारे पास में दे रखी थी 14, और एल आपने अभी निकाली, सॉल्व। ठीक है, ये आपका होमवर्क। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, a right triangle ABC with side 5, 12, 13. Is revolved about the side 12. Find the volume of the solid. मतलब अगर इसे घुमा दिया जाए तो ये ऐसे बन जाएगा ना, और नीचे वाला भी ऐसे ही है, अगर उसे दूसरी 5 के अकॉर्डिंग घुमा दिया जाए, मतलब ये 5, ये 12, ये 13,
अब अगर इसे घुमा दिया जाए तो अब ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए पहले वाले में हमारे पास में हाइट 5 थी, रेडियस हमारे पास में 12 थी। अब हमारे पास में हाइट 12 है, रेडियस कितनी है 5, जबकि इसमें एल कितनी रहेगी 13, इसमें एल कितनी रहेगी 13। इतना सा चेंजेस है इन दोनों क्वेश्चंस में। पूछा क्या था, वॉल्यूम पूछा है, इसमें क्या पूछा है, वॉल्यूम और रेशियो पूछा है। वॉल्यूम आपको पता क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें भी क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। अच्छा सर हाँ एच तो है ही नहीं हमारे पास में, कोई बात नहीं, कैसे नहीं है, ये रही, इसमें ये रही, ठीक है। 1/3 पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है, एच की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है और उसके बाद में रेशियो भी निकालना है, बस, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास में दे रखा है, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन whose diameter is 10.5, whose diameter is 10.5 meter and height 3 meter. Find the volume 1/3 pi r square h. The heap is to be covered by the canvas to protect it from rain. बारिश से बचाने के लिए इसे कवर भी करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, नीचे से तो कवर कर नहीं सकते, ऊपर ऊपर ही करना पड़ेगा, मतलब सी एस है, तो एक तो ये निकालना है और एक ये निकालना है। अब देखिए 1/3 पाई 22.7 है, आर हमारे पास में इसका हाफ है, एच हमारे पास में 3 है, निकाल सकते हो। और सी एस सी की बात करें तो पाई का मतलब 22.7 होता है, आर का मतलब इसका हाफ है, एल हमारे पास में नहीं है। एल मैं बता देता हूँ, एल का मतलब होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एच कितना है 3, आर कितनी है 10 का हाफ कितना होता है 5 और 5 का हाफ होता है 0.25। बस 3 का मतलब हो गया 9, 3 का मतलब हो गया 9। अब 5.25 का स्क्वायर आता ही नहीं सर, शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने, देखिए 525 स्क्वायर करना मैंने आपको बताया था। जब भी अगर हमारे पास में किसी भी लास्ट डिजिट में 5 हो तो 5 को तो कर दो 25, 5 को तो कर दिया 25 और इस 52 को जस्ट आगे वाली वैल्यू से कर दो मल्टीप्लाई। अब ये बोलोगे सर मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, लेकिन इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताई थी। देखिए 3 2 6 हो गया, 5 3 15 हो गया क्रॉस में, 5 2 10 हो गया क्रॉस में, कैरी नहीं थी, कितना हो गया 25, 25 का 5 2 कैरी, ठीक है। 5 5 से 25 होता है, 25 और 2 कितना होता है, ये होता है, और 25 ऐसी कैसी, मतलब पॉइंट कहाँ लगानी है, यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे 4 हो गए, वहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे 4 हो गए, ठीक है। अच्छा अब हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। हम इसमें क्या कर देते हैं ऐड, अच्छा 2 7 5 6 था, सॉरी 2 7 5 6 2 5 ऐसे कैसे, अच्छा इसमें ऐड कर देंगे 26 27 में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो कितना होता है, देखिए 27.5625 में 9 को हम ऐड कर रहे हैं और उसके बाद में हमें रूट निकालना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारे पास में 36। अच्छा अब L कैसे आएगी, रूट निकाल देंगे, कैसे 365625, मैंने इसका भी तरीका बताया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपके पास में इन एक्सरसाइज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, जिसमें आपको रूट निकालना, स्क्वायर निकालना या फिर मल्टीप्लिकेशन करना, वो सब प्रॉब्लम आपके फेस करेंगी और उसमें आपका लगेगा टाइम वेस्ट। अब देखिए मैंने इसका कितनी फटाफट से निकाल दिया स्क्वायर,
ऐड करने के बाद में अब इसका क्या निकालेंगे, रूट। अब रूट कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने पॉइंट यहाँ पे से मैंने हटा दिया, बिकॉज पॉइंट हमारे पास में था 4, तो बाहर आ जाएगा 2, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका रूट निकाल रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक पेयर बाकी सबका दूसरा पेयर शॉर्ट ट्रिक में, और अगर आपको वो चीज़ नहीं आई है समझ में, प्रैक्टिस करो। फिर भी अगर आपको सोच रहे हैं कि भाई नहीं मुझे तो पुराने वाले तरीके से करना है, तो कोई बात नहीं, इसका एलसीएम लीजिए, पेयर बनाइए और आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसका एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक आप काम में लोगे नहीं मुझे मालूम है, क्यों सर, बहुत टफ पड़ती है, समझ में नहीं आई। अरे तो जब प्रैक्टिस करोगे तभी तो समझ में आएगी, कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो सबसे पहले 5 का डिवाइड करो, फिर 5 का डिवाइड करो, फिर 2 का डिवाइड करो, जो कुछ भी हमारे पास में एलसीएम बनेगा उसका पेयर बनेगा, उसके नीचे क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, और आपके पास में क्या आ जाएगी, एल आ जाएगी, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये आप अपने तरीके से कीजिए, शॉर्ट ट्रिक में करना है तो शॉर्ट ट्रिक से कर लीजिए, लॉन्ग मेथड से करना है तो लॉन्ग मेथड से कर लीजिए, डिवीजन मेथड से करना है तो उससे कर लीजिए, और लास्ट में करने के बाद में जो कुछ भी करना है उसके बाद में 102 पॉइंट छोड़ के डेसिमल लगा देना, बस ये मत भूलना। उसके बाद में आपके पास में क्या आ जाएगी, एल आ जाएगी, और उसके बाद में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास में 13.6 आज की एक्सरसाइज 7 जो कि कंप्लीट हो चुकी है, और ये कौन से रिलेटेड थी, ठीक है। और उसके बाद में शायद हमारे पास में एक एक्सरसाइज और रहेगी जो कि स्पेयर से रिलेटेड है, 13.8, बस ये रहेगी हमारे पास में आज नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए थैंक यू।